बात करेंगे आज कि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। अगर आपको लगता है कि हमारी बातों से आप अचानक नंबर लाने के काबिल हो जाएंगे तो ये गलतफहमी है। अभी मैं इसलिए लाइन बोला हूँ क्योंकि आप अभी यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, 4 महीने बोर्ड के एग्जाम का है, आप सर्च कर रहे होंगे कि 120 दिन में टॉपर कैसे बने, पढ़ने के तरीका क्या है, किस तरह के सवालों को बनाएं, किस तरह के सवालों को नहीं बनाएं। सबसे पहले मैं छात्रों के लिए बात करता हूं। उससे पहले मैं अपना नाम बता दूं कि मेरा नाम सत्यम कुमार सत्तू है। मैं आपका शिक्षक, आपका भाई, आपका दोस्त। शुरू करता हूं आपकी मन के सवालों की। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और आराम आराम से हमारा वीडियो देखें और सुने एक एक बातों को। आपके मन में चलता है कि हम टॉपर कैसे बन सकते हैं। बहुत बच्चों के मन में चलता है कि हमारा मार्क्स 80% कैसे आ जाए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि भाई किसी तरह से हमको फर्स्ट कर जाना है। सेकेंड, थर्ड कोई नहीं सोचता है, सबके मन में होता है फर्स्ट। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और सिर्फ 12th करना चाहते हैं तो लोड थोड़ा भी ना ले। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ध्यान से सुने। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पागल होने की भी ज़रूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ फंसता है सो बात सुनिए। आप करते क्या हैं कि किसी किसी दिन जगते हैं। तो सर हम तो डेली जगते हैं, सोए कहाँ रहते हैं। नहीं दोस्त, पढ़ाई को लेकर के किसी किसी दिन जगते हैं। जिस दिन आपको क्लास में डांट पड़ती है उस दिन आप जाते हैं और एक सुंदर सा रूटीन बनाते हैं कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, 8 से 9 ये करेंगे, 9 बजे नहाएंगे, 10 बजे धोएंगे, धोएंगे थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। जो भी है आप अपने रूटीन को सुंदर सजाते हैं और 2-3 दिन रूटीन फॉलो करते हैं और आप जो है कि फेल हो जाते हैं। फिर से रूटीन को फॉलो नहीं होता है। दूसरा, आपके मन में होता क्या है कि किसी किसी दिन जगते हैं तो आप किताब कॉपी सब कुछ लेके बैठ जाते हैं। टाइमिंग अगर 6:55 हो रहा होता है तो आप सोचते हैं कि 5 मिनट थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं और उस 5 मिनट फ़ोन चलाने के चक्कर में आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड फ़ोन चलाने में लग जाते हैं। फिर उस दिन भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तीसरा कहानी आप ही का है। जब आप सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे आज से, आप किताब कॉपी सब कुछ लेके बैठ जाते हैं लेकिन सोचते नहीं कि शुरू कहाँ से करें, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें। और 2-3 लाइन पढ़ते हैं फिर सोचते हैं कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है। कोई ऐसा टेक्निक है क्या कि वही सवाल पढ़ें जो सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आए। फिर आप पता लगाते हैं अपने दोस्तों से कि रे भाई तुम्हारे टीचर का क्वेश्चन टकराता है क्या डायरेक्ट। हाँ भाई मेरे टीचर का तो क्वेश्चन डायरेक्ट पिछली बार 95 नंबर का टकरा गया सीधे। तो अब टकराने वाली विधि पे उतर जाते हैं और आप सोचते हैं कि जब एग्जाम का 2 महीना रहेगा तो हमारा एक टीचर है जो डायरेक्ट वो वाला क्वेश्चन देगा जो डायरेक्ट एग्जाम में टकराएगा, और आप उसी के भरोसा पे छोड़ देते हैं और सिर्फ अब मस्ती में लग जाते हैं। आखिर वही बच्चे टॉप करते हैं क्या कि जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता हो कि यही क्वेश्चन टकराएगा। वही बच्चे अच्छा करते हैं क्या जो यूट्यूब पर वही सर्च करते हैं कि 120 दिन में तैयारी कैसे करें, मोस्ट वीवीआई सवाल, डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाने वाला सवाल। नहीं, टॉपर जो होते हैं ना, जो बहुत अच्छा करने वाले बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले स्मॉल टारगेट सेट करते हैं। वो आराम आराम से पढ़ाई करते हैं। पहले 2 घंटा, फिर कुछ दिनों बाद 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, और जैसे जैसे उनको सिलेबस कवर करने मुट्ठी में आ जाता है वैसे उसका टाइम डिक्रीज हो जाता है। आप क्या करते हैं कि जिस दिन रूटीन बनाते हैं उस दिन अचानक 12 घंटे की रूटीन बनाते हैं। जिस दिन आप पढ़ने बैठते हैं कि लोड लेके पढ़ते हैं कि आज ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, और पढ़ते कुछ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप ना मतलब खुद पे बिलीफ सिस्टम आपका जो है ना, बिलीफ सिस्टम खुद पे उतना स्ट्रांग नहीं है जितना दूसरे की बातों में स्ट्रांग है। दूसरे की बात में यानी टीचर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आपको खुद पे बिलीव करना होगा। बिलीव क्या करना होगा कि जैसे कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो अच्छे करने वाले बच्चे होते हैं, वो एक ही रूल फॉलो करते हैं। जो टीचर पढ़ाएं उसको क्या नोट्स अपने हाथों से हैंड रिटन सुंदर नोट्स बना लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। और एक किताब होता है जिसको बार बार पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने टीचर का नोट्स पढ़ेंगे, दूसरे के टीचर का नोट्स पढ़ेंगे, ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, ऐप पे देखेंगे, और कभी ये बुक, कभी वो बुक, कभी ये बुक, कभी वो बुक,
करने में अपना समय गंवा देते हैं। टाइम तो देते हैं 12 घंटा, लेकिन 12 घंटा जो यूटिलाइजेशन होता है टाइम का वो परफेक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से उनका टाइम लैप्स हो जाता है। तीसरा, जो अच्छे बच्चे हैं वो सेल्फ नोट्स बनाते हैं, खुद का नोट्स बनाते हैं। हमारे क्लासरूम में एक बच्चा है जो, अब सोचते हैं ना कि अरे यार वो बच्चा को पूरा ऑर्गेनिक का रिएक्शन कैसे याद है, उस बच्चा पूरा इनऑर्गेनिक रट गया, कोऑर्डिनेशन पूरा याद है, डी&डी ब्लॉक पूरा याद है, कैसे भाई? भाई उसको सॉल्यूशन का पूरा फॉर्मूला याद है, काइनेटिक्स का पूरा फॉर्मूला याद है। तो हमारे क्लासरूम में कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है कि 2-3 पेज में ही पूरा रिएक्शन लिख गया है और उसको रट गया है। तो सेल्फ नोट्स टेक्निक आप बनाइए कि कैसे कैसे रटे, छोटा छोटा टारगेट, जैसे एडिशन पहले रट ले, सब्सटीट्यूशन रटे, फिर इलेक्ट्रोफिलिक बाद में रटे, न्यूक्लियोफिलिक बाद में रटे, नेम्ड करके रट ले, फिर चैप्टर वाइज रट ले, कैसे करे कि हमको याद हो जाए। तो ये तरीका आपको ढूंढना है, टारगेट फिक्स कर लेना है। और जब हम देखते हैं कि हमारा दोस्त पूरा याद कर लिया है तो हम भीड़ जाते हैं एक दिन में ही याद करने के चक्कर में, जो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका आउटपुट क्या निकलता है? जब आप नहीं कर पाते हैं, जब टीचर आपसे बार बार सुनने की कोशिश करता है तो आपका ब्लेमिंग टीचर पे हो जाता है कि ये सर कैसे पढ़ाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा पढ़ाइए ना डायरेक्ट बोर्ड में आ जाए। भाई पढ़ाई को किताबों से ज़्यादा जोड़िए। आप डायरेक्ट कुछ कुछ चीज़ें मोबाइल में सर्च मत कीजिए। 5G डाटा का यूज्ड की जगह अनयूज्ड कर रहे हैं आप। कुछ भी सर्च मत करते रहिए, दिन रात वीडियो में मत देखिए। 10 सेकंड ही वीडियो देखेंगे, 20 सेकंड ही देखेंगे, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। सबसे पहले स्टेबिलिटी लाइए, शांति से पढ़ने बैठिए। टीचर का जो नोट्स है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जब थोड़ा पढ़ने के बाद डाउट हो जाए उसको अंडरलाइन कीजिए और टीचर से जा करके सवाल को क्लास में डिस्कस कीजिए और डाउट को दूर कीजिए। 120 दिन 4 महीना काफ़ी होता है। अब आते हैं हम लोग अपनी बातों को दूसरी तरफ। बहुत बच्चे का हैंड राइटिंग वीक होता है। सबसे पहले अपने हैंड राइटिंग पर काम कीजिए। कॉपी लिखने के तरीका पे भी मार्क्स मिलता है। कभी कभी हम बहुत तेज होते हैं क्लासरूम में, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हमको मार्क्स ज़्यादा नहीं आता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है ना कि एक सुंदर हैंड राइटिंग बनाना है और लिखने के तरीका को डेवलप करना है। जिन बच्चों का सिलेबस कवर हो चुका है, जिन बच्चों को लगता है कि हम काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, हमको याद हो चुका है, वो सब्जेक्टिव लिखने पर काफ़ी फोकस्ड करें। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन लिखावट जो है सब्जेक्टिव का उसको बेहतरीन बनाएं, काफ़ी सुंदर से लिखें। अगर इन सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ स्टाइल में लाते हैं, एजुकेशनल लाइफ स्टाइल में अगर आप इस चीज़ों को ढाल लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि 12th अगर बिहार बोर्ड से आप चाहते हैं कि हम फेल हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं, फेल नहीं हो पाएंगे आप। 4 महीना काफ़ी आपको टॉप करने के लिए। हम फर्स्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं। 90 मतलब कि 90% लाने के लिए इनफ है ये मार्क्स। आप 90% ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर को देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने के बाद उस क्वेश्चन के थ्योरी में जाइए, डीप में जाइए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को डायरेक्ट रटने लगिए 10th स्टैंडर्ड की तरह। दैट्स नॉट पॉसिबल, आप नहीं रट पाएंगे। एग्जाम तक कितना बार रटेंगे भाई? तो देखिए, बार बार पूछा जाने वाला जो सवाल है किस टॉपिक से, उस टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए और उसको समझ लेने के बाद वो सवाल ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं कम समय में। और हम कहते हैं कि आपके अंदर जो वेरिएशन है, स्टेबिलिटी जो लॉस कर रहे हैं बिना काम करें, कि उस टीचर का नोट्स, उस टीचर का नोट्स, डायरेक्ट टकराने वाला सवाल, यूट्यूब पे फालतू फालतू चीज़ें जो देख रहे हैं उससे अवॉइड कीजिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें काफ़ी आंसर गलत रहता है। इसलिए हम बोले हैं कि टॉपिक को इसलिए रिलेट कीजिए कि गलत आंसर पकड़ा जाए। और यूट्यूब पे आजकल कुछ ऐसे टीचर आ गए हैं जो डायरेक्ट आंसर देख करके यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं और डायरेक्ट आंसर कहीं से नोट से देख ले रहे हैं या किसी प्रीवियस ईयर से बना दे रहे हैं। उसमें गलती काफ़ी मिल रही है। तो इस चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, गलत चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि आप पढ़ते भी हैं, टाइम भी लगाते हैं, डाटा भी ख़त्म करते हैं, आपकी सीटिंग कैपेसिटी भी, मतलब एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। तो इस तरह से इस चीज़ों से बचिए और प्रॉपर तरीके से कॉपी, पेन, बुक, इन सब चीज़ों को सहारा लीजिए और एग्ज़ाम में पक्का टॉप करेंगे आप भाई। एकदम बढ़िया ढंग से आप लिखने की आदत डालिए, पक्का टॉप करेंगे। 4 महीना काफ़ी होता है। सबसे पहले कि आपको टाइम ड्यूरेशन में घुसने के लिए इंटरेस्ट जगाना होगा। तो इंटरेस्ट जगाने का तरीका जो हमने बताया था, दूसरा पॉइंट कि डोंट फॉलो मेनी बुक्स एंड मेनी टीचर्स। इस चीज़ को मतलब नहीं करना है। खुद से थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाइए, एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक। एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़िए, कल करके दूसरा टॉपिक पढ़िए, कल करके तीसरा टॉपिक पढ़िए। और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए उसको पहले पढ़िए, फिर धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट में इंटर कीजिए, पक्का टॉप कीजिएगा। धन्यवाद।